एक बार फिर भाग 20। विक्रांत खन्ना प्रिया को धमकी देता है कि वो इस शादी से पीछे हट जाए, जिससे प्रिया बहुत सहम जाती है। शेखर उसे तसल्ली देता है कि मेरे होते हुए वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। वो अपने मम्मी पापा से कोर्ट मैरिज करवाने को कहता है। कोर्ट मैरिज की बात सुनकर उसकी दादी नाराज हो जाती है और वह शेखर को डांटती है, जिससे प्रिया बहुत एम्बैरेस्ड फील करती है। अब आगे। प्रिया के कहने पर शेखर उठकर बाहर चला गया। वो रोते रोते थक गई, फिर सोचने लगी, मुझे बहुत फर्क पड़ता है शेखर, आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। ये नहीं देखते कि उस बात का मुझ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाहर आकर शेखर अपने रूम की बालकनी में चला गया। वो महसूस कर रहा था कि उसने प्रिया को बिना बताए ये सब कहा है। गलती तो हुई है। इधर प्रिया सोच रही थी कि वो मम्मी पापा और दादी से क्या कहेगी। वो नीचे उतरकर दादी के रूम में चली गई। आज उसे दादी के रूम में जाने में डर लग रहा था। वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने नॉक किया। कौन? दादी जी, मैं हूँ, आ जाओ। वो अंदर गई और चुपचाप खड़ी हो गई। खड़ी क्यों हो? बैठो। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। उसने धीरे से सिर उठाकर उन्हें देखा। वो उसे ही देख रही थी। कुछ कहना चाहती हो? दादी, आप मेरा यकीन करें, मैंने उन्हें ऐसा कुछ कहने को नहीं कहा था। उसकी आवाज आंसुओं से भीग गई। तो फिर रो क्यों रही हो? दादी के स्वर में नाराजगी थी। आजकल के बच्चे रीति रिवाज परंपराओं को महत्व नहीं देते हैं। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। जहाँ तक तुम्हारी सुरक्षा की बात है, उसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है। ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट मैरिज करके खानदान की इज्जत को दागदार करें। बेटे, अब उनका स्वर नरम था। मैं जानती हूँ कि उसने ये सब अपनी मर्जी से कहा है। वो तो है ही कम अक्ल। तुम उसे मना कर दो। दादी, मैं उन्हें मना कर चुकी हूँ। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलो फिर शेफ से कहकर कुछ मीठा बनवाओ। आज मीठा खाने का बहुत मन है। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। जी दादी, मैं अभी आती हूँ। वो उठकर बाहर आ गई। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। उसने देखा कि शेखर स्टेयर से नीचे आ रहा था। वो ब्लू जीन्स और ब्लैक ब्लेजर पहने हुए था। प्रिया ने उसे इग्नोर कर दिया और किचन की तरफ चली गई। वो समझ चुका था कि वो अभी भी गुस्से में है, इसीलिए वो घर से बाहर निकल गया। लंच टाइम में प्रिया डाइनिंग टेबल पर मम्मी का सामना करने में असहज महसूस कर रही थी। उसका खाने का मन नहीं था, पर बैठना जरूरी है, क्योंकि जो रायता शेखर ने बिखेरा था उसको समेटना अब उसकी जिम्मेदारी थी। लंच चल ही रहा था कि तभी किसी ने घर में एंटर किया। एक लड़का जो लगभग शेखर की उम्र का था, दिखने में खासा फिट, अच्छी हाइट, गोरा रंग, लुक में रईसी झलक रही थी। उसे देखकर शेखर की मम्मी और दादी के चेहरे पर खुशी झलक उठी। अरे तुम? उसने झट से दादी और मम्मी के पैर छुए। कैसे हो बेटा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटे समर, पूरे 6 मंथ बाद जर्मनी से कब लौटे? शेखर की मम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आंटी, कल ही। इनसे मिलो, ये शेखर की होने वाली वाइफ है, प्रिया। वो प्रिया की तरफ ध्यान से देखने लगा। अच्छा, तो ये है मेरी होने वाली भाभी। वो मुस्कुराया। हेलो भाभी। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर उसका अभिवादन स्वीकार किया। प्रिया, ये समर सिंह चौहान है, शेखर के बचपन का दोस्त और चौहान इंडस्ट्री के मालिक वीपी चौहान का बेटा। आओ लंच करते हैं। उन्होंने उसके लिए प्लेट लगाने का इशारा किया। वो डाइनिंग पर बैठ गया। लंच के बाद सब हॉल में बैठ गए। कमाल की बात है कि शेखर ने हमें नहीं बताया कि तुम आ रहे हो। आंटी, उसे पता नहीं है, ये उसके लिए सरप्राइज है। प्रिया उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी, जिस कारण उसे अजीब महसूस हो रहा था। भाभी तो लाखों में एक ढूंढी है मेरे भाई ने।
इसलिए ही मेरे कहने पर भी उसने पिक नहीं भेजी थी। मिलने पर अच्छी खबर लूंगा। वैसे वो है कहाँ? प्रिया, वो कहाँ गया है? मम्मी बताकर नहीं गए हैं, उसने धीरे से कहा। हाँ, उसके काम ऐसे ही होते हैं, एकदम शॉक करने वाले। वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। इस महीने 25 की शादी की डेट है। अच्छा, उसने मुझे नहीं बताया। उसके चेहरे पर आश्चर्य था। शेखर की मम्मी भी चौंक कर उसे देखने लगी। क्या, तुम्हें नहीं बताया? उससे मुझे यही उम्मीद थी। और सुनो, आज सुबह ही उसने कहा है कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उफ, इस लड़के के दिमाग में न जाने क्या चलता रहता है। नहीं आंटी, कोई तो वजह होगी जिससे उसने ऐसा कहा होगा। विक्रांत खन्ना इसकी वजह है। उसने प्रिया को धमकी देकर शादी से पीछे हटने को कहा। विक्रांत खन्ना का चैप्टर अभी भी चल रहा है। उसने ही शेखर पर गोली चलवाई थी क्या? शेखर की मम्मी हैरत में पड़ गई। उसने तो इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ताज्जुब है कि उसने ये बात घर पर नहीं बताई। तो फिर आपने क्या सोचा है? किस बारे में? कोर्ट मैरिज के बारे में। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, दादी गंभीरता से बोली। 25 तारीख आने में क्या देर है? भाभी, आप एकदम खामोश है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हूँ। ओह, शेखर बड़ा किस्मत वाला है। बड़ी जहीन, खूबसूरत और समझदार लड़की चुनी है उसने। अच्छा, तुम फ्लर्ट करने पर उतर आए? भाभी है वो तुम्हारी। दादी ने उसका कान पकड़ लिया। नहीं दादी, सच कह रहा हूँ, उसने अपना कान छुड़ाते हुए कहा। भाभी, आपकी नजर में कोई आप जैसी दूसरी लड़की हो तो मेरा ध्यान रखिएगा। प्रिया का चेहरा सुर्ख हो गया। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। आई एम श्योर कि वो ऑफिस गया होगा। मैं उससे वहीं जाकर मिलता हूँ। वो चला गया। उसके जाने के बाद मम्मी और दादी आपस में बातें करने लगे। विक्रांत खन्ना और उसका बाप दोनों ही घटिया इंसान हैं। वो दोनों चाहते क्या हैं? शेखर ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। मम्मी, इन्होंने मुझे बताया था। जिस दिन रात को ये देर से लौटे थे, उस दिन विक्रांत खन्ना के घर उनसे मिलने गए थे। फिर अगले दिन इन्हें फीवर हो गया था। आप लोग परेशान हो जाएंगे इसलिए नहीं बताया होगा। इस लड़के की लापरवाही से हम बहुत परेशान हैं। उनके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। उधर समर शेखर के ऑफिस पहुंच चुका था। शेखर के ऑफिस में उसने उसकी सेक्रेटरी से पूछा कि वो ऑफिस में है। यस सर, वो अंदर ही है। उसने डोर खोला और अंदर दाखिल हो गया। सरप्राइज! शेखर ने उसकी तरफ देखा और बेहद खुश होकर उसके गले लग गया। वाओ, सबसे अच्छा सरप्राइज। कैसे हो? मैं तुमसे नाराज हूँ। शादी की डेट फिक्स हो गई और मुझे बताया भी नहीं। तुम ही सरप्राइज दे सकते हो, मैं नहीं। वो मुस्कुराया। हम दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं इस बात पर एग्री नहीं करता हूँ। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो क्या मुझे सब कुछ पता नहीं होता? उसने शेखर के कंधे पर हाथ रखा। महज 6 महीने पहले तुम्हारा भरोसा टूटा है। तुम्हारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बचपन की फ्रेंडशिप प्यार में तब्दील हुई थी। 7 साल पुरानी रिलेशनशिप टूटी है। मैंने तुम्हें टूट कर बिखरते हुए देखा था। तुम बहुत इमोशनल इंसान हो और जुनून की हद तक जिद्दी हो। और आज मैं तुम्हें फिर से ऐसे देख रहा हूँ। तुम सच में खुश हो या खुश होने का ढोंग कर रहे हो? महज 2 महीने में प्यार और इतनी जल्दी शादी। इवन जल्दबाजी में कोर्ट मैरिज की बात, वो भी तब जब शादी इसी महीने 25 को है। और मुझे पता तक नहीं है। शेखर, बताओ कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? तुम घर से आ रहे हो? शेखर गंभीर था। हाँ। सबसे मिले? प्रिया से भी? हाँ। कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर की तरह। बेहद शांत, बहुत खूबसूरत और समझदार लगी। पर मैं ये भी जानता हूँ कि रिनी से तुमने कितना प्यार किया था। एक नजर में इंसान को पहचानने की क्षमता रखता हूँ। समझ चुका हूँ
कि रिनी और प्रिया भाभी का कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए तुमने प्रिया भाभी को चूज किया है। देखो शेखर, अगर तुम महज रिनी को सबक सिखाने के लिए शादी कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, वो भी उस बेचारी लड़की के साथ, शायद जो तुम्हें बहुत चाहती है। शेखर गंभीर था। मैं उससे प्यार करता हूँ समर, पता नहीं कैसे, मगर उसकी शराफत, उसकी सादगी और मासूमियत पर मर मिटा हूँ। तुम्हें पता है, मेरे ऊपर चली हुई गोली उसने खुद पर झेल ली थी। शेखर, अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर अगर तुम रिनी की वजह से ऐसा कर रहे हो तो एक बात सोचना जरूर कि जब रिनी ने तुम्हें धोखा दिया था तो तुम्हारा क्या हाल हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, तुम रिनी की जगह हो और प्रिया भाभी तुम्हारी जगह पर है। समर, मैं रिनी को सबक तो सिखा कर रहूंगा, पर प्रिया को मोहरा बनाकर नहीं। वो मेरी क्वीन ऑफ हार्ट है, मैं कभी उसे तकलीफ नहीं दे सकता। आई विश ऐसा ही हो। मैं प्रिया भाभी को बहुत ध्यान से देख रहा था। उन्हें भी शायद अजीब लगा होगा। ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उनमें ऐसा क्या है कि द राजशेखर बाधवा शादी की डेट तक भी रुकने को तैयार नहीं है। कहीं तुम भाभी पर नजरें तो नहीं मार रहे थे? शेखर ने उसे कहा। मार भी लेता, पर उन्होंने मुझे घास नहीं डाली। उनके एटीट्यूड से मैं समझ गया कि वो कैसी हैं। कैसी मतलब? शेखर ने हंसते हुए कहा। वन लाइनर आंसर वाली। तुम नहीं समझ सकते कि उसे मनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। वो रिनी जैसी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड और पैसे पर मरने वाली लड़की नहीं है। उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए मुझे मम्मी पापा को साथ लेकर जाना पड़ा। ओह, वेरी गुड। इसका मतलब शेखर साहब दिल से बीवी का गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, मैं चलता हूँ। कल क्या कर रहे हो? घर पर आ जाओ, कल डिनर साथ करते हैं। भाभी को साथ लाना। वो नहीं आएगी। क्यों? वो कोर्ट मैरिज की बात से लेकर नाराज है। फिर वो बहुत ट्रेडिशनल सोच रखती है। शादी से पहले वो किसी के घर नहीं जाएगी। हमारे यहाँ भी मैं उसे उसकी सिक्योरिटी के चक्कर में जबरदस्ती लाया हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते उसने मुझ पर कैसी कैसी रोक लगा कर रखी है। उसके जाने के बाद शेखर सोच में डूब गया। क्या सच में वो अपने बदले के लिए प्रिया का इस्तेमाल कर रहा है? मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज उसे मनाना भी पड़ेगा। शाम 7 बजे घर पहुंचकर सबसे पहले प्रिया के रूम में गया, पर वो वहां नहीं थी। उसकी मम्मी भी घर पर नहीं थी। कहीं मम्मी उसे दीदी के घर छोड़ने तो नहीं चली गई? वो जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर दादी के रूम में चला गया। दादी ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। दादी, मॉम कहाँ है? वो बाहर गई है। और प्रिया? माफ कर दीजिए दादी, प्लीज दादी। उसने दादी का गाल चूम लिया। दोनों गए हैं। दादी, सॉरी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मुझसे बात मत कर। प्रिया और मम्मी दोनों वापस आ गए थे। दादी के रूम में शेखर को देखकर मम्मी चौंक गई। प्रिया ने उसे इग्नोर कर दिया। तुमसे मुझे कुछ पूछना है। मम्मी ने सीधे बात शुरू कर दी। तुम पर अटैक विक्रांत खन्ना ने करवाया था? हाँ। उसके बावजूद भी तुम उसके घर गए? ये बैक बाइटिंग किसने की? कहते हुए उसने प्रिया की तरफ देखा। अगर समर यहाँ ना आता तो शायद हमें पता नहीं चलता। तुमसे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुमने पुलिस को बताया ये सब? मॉम, एविडेंस नहीं है। आप लोगों को भी बताने आया था, और पापा ने मेरी बात सुने बगैर मुझे बहुत बुरी तरह डांट दिया था। आपने भी मुझसे बात नहीं की थी। तभी तुम बिना सिक्योरिटी के देर रात तक बाहर रहते हो। सॉरी मॉम। वैसे सब लोग कहाँ गए थे? प्रिया के लिए और अपने लिए ज्वेलरी सेट के ऑर्डर दिए हैं। कुछ सिल्क की साड़ियों का ऑर्डर मैंने तभी कर दिया था जब रिश्ता तय हुआ था। उनका भी फोन आया था। बनारस से कल साड़ियाँ पहुँच जाएंगी, उनका आदमी पहुँचाने आ रहा है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्रिया, शेखर ने कहा। प्रिया कुछ नहीं कहती तो तुम इसका फायदा उठाते हो। सुबह तुमने जो कुछ कहा इसे बताया तक नहीं। प्रिया दादी के पास ही बैठी रही।
वो रूम से बाहर निकल गया। प्रिया, तुम भी चेंज कर लो बेटा, डिनर का टाइम भी हो रहा है। उसे ना चाहते हुए भी रूम में आना पड़ा। उसने रूम में पहुंचकर डोर लॉक किया और हाथ मुंह धोकर चेंज करने के लिए धीमी रोशनी कर दी। तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। वो समझ गई कि शेखर ही है। उसने फटाफट चेंज करके लाइट ऑन कर दी। एक दो बार नॉक करने के बाद शांति छा गई। लगता है चला गया। उसने डोर ओपन किया और बाहर आ गई। वो गया नहीं था बल्कि अपने रूम के बाहर टहल रहा था। अंदर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। उसने उसे इग्नोर कर दिया। वो आगे बढ़ने लगी। अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी बात सुनती जाओ। वो रुक गई। अंदर चलो। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने डोर बंद कर दिया। मेरी तरफ देखो, बहुत नाराज हो? उसने कोमलता से कहा। जो मैं कहने जा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। उसने जबरदस्ती उसे बाहों में ले लिया। वो अपना चेहरा उसके करीब ले आया। गुस्सा हो? आवाज में नरमी थी। कभी मेरी धड़कनें सुनी है तुमने? जब मैं कुछ कहता हूं तो सुनती क्यों नहीं हो? 100 बार कहा है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। उसकी आवाज की गहराई वो महसूस कर रही थी। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।